अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबको एक ऐसे बाप का स्टोरी सुनाऊंगी कि उसके कब्र में अजब ही अजब हो रहा था, बट उसके 3 बेटी दुआ की वजह से उसको जन्नत में घर मिल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजब दूर कर दिया और जन्नत का मेहमान बना दिया और जन्नत में महल अता किया। हजरत सईदना फरमाया है, मैं कब्रिस्तान जाता था, वहाँ जाकर कब्र वालों के लिए रहमत का दुआ मांगता था। मैं एक दिन एक कब्र के छाये में सो गया और मेरा आंख लग गया और मैं ख्वाब में देखा कब्र से एक आवाज आ रहा है, बोल रहा है, कोई है मेरा फरियाद सुनने वाला, मेरे घर वालों को मेरा हालत के बारे में सुनाने वाला। जब ये बात सुनी और मेरा आँख खोल गया, मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं कब्रिस्तान से तुरंत घर चला आया और रात भर उसके बारे में ही सोचा। बहुत फिक्र हो रहा था, पता नहीं कौन है, किसका कब्र है, बहुत टेंशन हो रहा था। फिर सुबह हुआ और मैं मेरे घर वालों को बोला, कल मैं जहाँ गया था वहाँ जाने दो, शायद कोई आए कब्र का जियारत करने के लिए। अगर कोई आएगा तो मैं उसको सारी बात बता दूंगा। बट जब मैं कब्रिस्तान गया वहाँ किसी को नहीं पाया। फिर से मैं वो कब्र के छाये में सो गया और मेरा आँख लग गया और देखा कोई मुझे बोल रहा है हलाकत, दुनिया में मेरे हालत बहुत बुरे थे और उम्र लंबी थी, तमिल थे, मेरे अल्लाह मुझसे बहुत सख्त नाराज है। अल्लाह ने मुझ पर रहम ना किया, मुझ पर अजब ना हटाया, तो मेरे लिए ये बर्बादी है। एक ख्वाब देखकर बहुत ज्यादा मैं डर गया। मैं घर चला आया, रात भर नहीं सो पाया, रात गुजर गई। फिर सुबह उस कब्रिस्तान पर चल पड़ी, ये सोचकर शायद कोई आ जाए तो मैं उसको सारे बात बता दूंगा। बट इस बार भी मैं किसी को भी नहीं पाया। फिर से मैं कब्रिस्तान में सो गया। इस बार मैं देखा उसका 2 पैर बांधा जा रहा है और वो बोल रहा है, दुनिया वालों मुझसे कितना बेखबर हो चुके हो, मुझ पर आज बढ़ा जा रहा है, असबाब बहाने सब खत्म हो रहा है, मुझसे मेरे अल्लाह सख्त नाराज है, मेरे लिए रहमत का दरवाजा बंद है। अगर मेरा रब मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। हजरत सईदना फरमाया है, जब मेरा आँख खोला मैं कब्रिस्तान से तुरंत घर आने वाला था, बट मैं 3 लड़की को देखा और पीछे हट गया और कब्र के पीछे छुप गया ताकि उसके गुफ्तगू सुन सकूं। उसमें से छोटी लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो अब्बा जान, आप कैसे हो, आपके ठिकाना पर रहना कैसा है, हमारे पास हमारे मोहब्बत छोड़कर आप चले गए, हमें बहुत ज्यादा गम है और आपके साथ मिलने का बहुत शौक है। यही बात बोलकर वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर वो 2 लड़की आगे बढ़ी और सलाम देकर कहा, ये मेरा अब्बा जान का कब्र है, हम सबसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारे अब्बा जान है। अब्बा जान अब तो चले गए, बट हम सब महफूज नहीं है। अब्बा जान, आपके जाने के बाद हम सब इतना तकलीफ में है, इतना गम में है, अगर आप देख लेते तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता। मर्दों ने हमारे किस्मत पर, हमारे इज्जत पर हाथ डाला है
अल्लाह के करम से हम सब तो बच तो गए हैं, बट बाप के छाया हटने से हम सब महफूज नहीं है अब्बू जान, हम सब महफूज नहीं है। अल्लाह पाक आपको हर अजब से बचाए और आपके ऊपर रहमत का बारिश बरसाए। हजरत सईदना फरमाता है, उन लड़की के बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ गया और मैं तेजी से उन सब लड़की के पास गया और सलाम देकर कहा, ए लड़कियों, बेशक नेक दुआ कबूल होता है और नेक दुआ के जरिया से अजब भी हट सकता है। फिर आप रहमतुल्लाह ने फरमाया है, लड़कियां जब मेरा गुफ्तगू सुनी तो बोला, ये अल्लाह के नेक बंदे, आपने क्या देखा है? मैंने उसे कहा, मैं 3 दिन से बार बार यहाँ आ रहा हूँ और लोहे के जंजीरें और हथौड़ा का आवाज सुन रहा हूँ। जब लड़की ने ये बात सुनी और बोलने लगी, इससे बढ़कर कोई दुख और मुसीबत हो सकता है? हम अपने हाजत को पूरा करने और घर को आबाद करने में मशगूल है, जबकि हमारे बाप के ऊपर अजब हो रहा है। अल्लाह की कसम, नहीं हम सबको चैन आएगा, नहीं नींद आएगा और नहीं सबर। हम सब अल्लाह के बरगाह में गिड़गिड़ाएंगे ताकि मेरा बाप के अजब हट सके। ये बोलकर तीनों लड़की चल पड़ी। मैं भी अपने घर चला आया और रात गुजारा और फिर मैं सुबह उस कब्र का पास चला आया और उसी कब्र के पास बैठकर उसके लिए फिक्र करने लगा। फिर से मुझे अचानक नींद आ गया। फिर से मैं सो गया और इस बार मैं देखी उस कब्र हसीन हो गया। उसके पैर में सोने का जूता है, उसके पास गुलाम है। फिर मैं उसको सलाम देकर कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन है? फिर वो आदमी बोला, मैं वही हूँ जिसका हालत देखकर आप परेशान हो जाते थे। अल्लाह आप पर जाज़ाकल्लाह खैर अता करे, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसलिए मेरा हालत आपके सामने पेश किया। फिर हजरत सईदना फरमाया है, मैंने कहा, आपका हाल कैसे चेंज हुआ? फिर वो आदमी ने बोला, जब आपने मेरा इस हालत पर मुझे देखा तो मेरा 3 लड़कियों को आपने बताया। फिर मेरा तीनों लड़की घर जाकर रोने लगी, आंसू बहाने लगी, सजदा में गिड़गिड़ाया। मेरा अजब दूर करने के लिए अल्लाह के पास बहुत गिड़गिड़ाई, रोते रही, सारी रात तड़पती रही और मेरे लिए बख्शिश का दुआ मांगने लगी। अल्लाह पाक मेरी 3 बेटियों का दुआ कबूल कर लिया और मुझ पर अजब हटा दिया और मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दिया। फिर बोलने लगा, अब जब मेरे बेटियों से मिलोगे तो उन सबको बोलना और ना रोए, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मेरे ऊपर अजब हटा दिया। यहाँ मैं बहुत सुकून से हूँ, महल में हूँ और उन सबको बता देना, उन सबके दुआ के सदके में अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। फिर हजरत सईदना फरमाया है, ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर मैं कब्रिस्तान से घर चला आया। फिर अगले दिन सुबह फिर मैं कब्रिस्तान चला गया। फिर मैं आकर देखा वो तीनों लड़की बहुत ज्यादा गम में है और नंगे पैर में खड़ी है। मैं सलाम देकर बोला, मुबारक हो, आपके अब्बू बहुत खुश है, अजब हट गया, वो महल में है। और तुम्हारे बाप ने मुझे बोला, अल्लाह ताला ने आप सबके दुआ कबूल कर लिया है, आप सबके दुआ के वजह से अजब हट गया है। ये बात सुनकर उनसे सबसे छोटी बेटी दुआ करना शुरू कर दी, हे अल्लाह ताला, दिलों को खुश करने वाले, गुनाहों को बख्शने वाले, तू मेरा हाजत को इसी तरह जानता है जिस तरह तू मेरा तन्हाई में गुनाह माफी को जानता है।
तू मेरा याराद है, तू मेरा दिल की बात सब जानता है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा खालिक है। मुझे महफूज रखने वाला तू ही है, हर गम से मुझे दूर रखने वाला तू ही है, हर मुसीबत से बचाने वाला तू ही है, मेरा हर दुआ कबूल करने वाला तू ही है, मेरी आखिरी उम्मीद तू ही है। ये सारा जहान का मालिक तू सब कुछ जानता है, मुझे पर्दा नस्ल रखना। आज मेरे माँ बाप के हक में मेरा दुआ भी कबूल कर ले, मेरी रूह को तू कब्ज कर ले। ऐसा बोल के वो लड़की जोर से एक चीख मारी और उस लड़की का रूह कब्ज हो गया। फिर दूसरी लड़की आगे बढ़ी और वो भी दुआ करने लगी, बोले हे अल्लाह ताला, हर गम को मिटाने वाले, हर मुसीबत से बचाने वाले, तू भी मेरा गम दूर कर दे, मेरी मुसीबत भी दूर कर दे। तू मेरा दुआ कबूल कर लिया, मेरा हाजत भी पूरा कर दिया, मुझे भी मेरा बहन से मिला दे। ये बोलकर वो भी बहुत जोर से चीख मारी और अपने खालिक के पास अपनी जान दे दिया। फिर तीसरी लड़की आई, वो भी दोनों हाथ उठा के अल्लाह को बोलने लगी, तू भी मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरा हाजत पूरा कर दे, मुझे मेरे बहनों से मिला दे। वो भी बहुत जोर से चीख मारी और अपने जान खालिक के पास दे दिया। हजरत सईद ने फरमाया है, उसके मौत से और एक दूसरे के करीब आने से मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। सुभान अल्लाह, बाप के आजब हटा दी वो तीन लड़की ने। दुनिया में जुल्म और सितम सहने वाली लड़कियां वो भी दुनिया छोड़ के चली गई। बेशक माँ बाप की दुआ के वजह से जिंदगी बदल जाते हैं, आखिरत भी सवर जाते हैं। बेटे बेटिया की दुआ लेने वाले बाप को अल्लाह किस तरह रहमत नेमत नाजिल फरमाया। दोस्तों, एक नेक लड़की दुआ के दौलत से अपने नसीब को भी बदल लेते हैं। लड़कियां अब सब नेक बनो, आपके बाप के लिए जन्नत बनो। दुनिया में आप ऐसे काम करो कि क़यामत के दिन में आपके माँ और बाप के सर आपके लिए ऊंचा हो जाए। गर्दन में कुछ नहीं रखा, अगर कुछ रखा है वो है बर्बादी, आपके लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। इसलिए खुद नेक बनो, नेक काम करो।